इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जो है वो एक बहादरी की लाजवाल मिसाल है पाकिस्तान की। और उनकी जो सियासत भी अगर आप उठा के देखें तो उन्होंने पाकिस्तान पहले और सियासत बाद में, ये उनका हमेशा जो है ना ये तरीक़ाकार रहा है सियासत करने का। और वो पॉलिसीज़ पे काम करती थी, वो दिखावे के प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम नहीं किए थे, क्योंकि उनके अंदर लोगों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विजन नज़र आता था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शबीह नज़र आती थी। और मोहतरमा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन और शबीह की उसी तरह उन्होंने लाज भी रखी अपने शहादत तक। सानिया कारसाज का जिस आपने ज़िक्र किया है, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान आती हैं तो उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानब से बार बार मना किया गया था कि आप अवामी इज्तिमा में नहीं जाएंगी, आपके ऊपर हमले का खदशा है। लेकिन वो क्योंकि उनके कारकुन बड़े बालहना अंदाज में उनके साथ जुड़े हुए थे और उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पे थी, जब वो जाती हैं वहाँ पे उनके ऊपर अटैक होता है, बहुत सारे लोग शहीद होते हैं, लेकिन वो इसके बावजूद घबराने वाली नहीं थी। अगर आप लीडर की क्वालिटीज़ देखना चाहती हैं तो वो आपको उनकी शख्सियत के अंदर मिलती हैं। वो कोई प्रोटेक्टिव बेल वाली लीडर नहीं थी, वो ट्रू मानों में जो एक लीडर होता है वो लीडर थी। और उसके बाद उन्होंने तमाम पाकिस्तान में जो कानूनी उनके सामने रुकावटें थी, उन्होंने यहाँ से भाग के उनको अबूर नहीं किया था, उन्होंने फेस किया था। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जरदारी गिरफ्तार हुए हैं तो आपको याद होगा बिलावल को और बख्तावर को गोद में उठा के या साथ लेके तो वो अदालतों के और जेलों के चक्कर लगाया करती थी। उसके बाद जब लियाकत बाग में उनके ऊपर अटैक हुआ, जब उन्हें शहीद हुई हैं, उस वक्त भी देखें स्टेट की जानब से उनको मना किया गया था, लेकिन क्योंकि वो एक अवामी लीडर थी वो वहाँ पे गई और इसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकली, जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद एक बहुत बड़ा आप उसको गलती कहेंगे, लेकिन क्योंकि वो अवामी लीडर थी, वो छुप के सियासत नहीं करती थी, तो इसके बावजूद जब उन्होंने लोगों को फेस किया, सामने आई, तो उनको शहीद कर दिया गया वहाँ पे। देखिए उनका जो सियासी और उनका ज़ाती एक जो किरदार है इस मुल्क के अंदर, मैं समझता हूँ कि तारीख के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा।